तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अप्रोच रहनी चाहिए। बहुत लोगों को बिगनिंग में दिक्कत आती है कि यार आप तो कर लेते हो, आप बता देते हो कि लॉजिक ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, बट जब मैं करने बैठता हूँ तो मुझे समझ ही नहीं आता करूँ क्या। बिल्कुल माइंड ब्लैंक हो जाता है, समझ ही नहीं आता कहाँ से सोचना शुरू करूँ। तो आप इस तरीके के कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। पहले प्रॉब्लम को समझो कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या जो आपको सॉल्व करनी है। सेकेंड स्टेप इज़ आप उसका बेसिक सॉल्यूशन ढूंढो। पहले बेसिक सॉल्यूशन का मतलब उसके पीछे लॉजिक क्या होना चाहिए। भूल जाओ कि आप प्रोग्रामिंग के थ्रू कुछ कर रहे हो, आप उसका बेसिक लॉजिक ढूंढो पहले कि क्या होना चाहिए। देन थर्ड ऑप्शन इज़ कि आप एनालाइज करो इनपुट को और आउटपुट को, कि जो आपका इनपुट है वहाँ कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होना चाहिए, जो आपका आउटपुट है उसमें आपका कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होना चाहिए, या जो आपका आउटपुट है वो किस तरीके से मिलेगा, किस डेटा स्ट्रक्चर में मिलेगा। देन फोर्थ पॉइंट इज़ कि आप फिर उसके बाद देखो कि आपको कहाँ लूप की ज़रूरत है, कहाँ पर स्टेटमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पर फंक्शन की ज़रूरत है, वगैरह वगैरह। तो एक तरीके से समझो ये सब पज़ल के ब्लॉक्स हैं जिनको आपको अरेंज करना है सही तरीके से, लेकिन इनका नंबर बाद में आता है। पहले प्रॉब्लम समझी, उसका बेसिक सॉल्यूशन समझा, स्ट्रक्चर समझा क्या यूज़ करना है, फिर आता है नंबर अरेंज करने का कि कहाँ लूप आएगी, कहाँ स्टेटमेंट। देन 5 स्टेप इज़ जो भी आपने सोचा उसको स्टेप बाय स्टेप कोडिंग के थ्रू करो। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर देखते हैं। मान लो हम लोगों को इवन नंबर ढूंढने थे 1 से 10 के बीच में। तो पहला स्टेप क्या था, प्रॉब्लम को ठीक तरीके से समझना। मुझे ठीक से समझ आ गया क्योंकि बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम है, मुझे करना क्या है, इवन नंबर निकालने हैं। देन सेकेंड स्टेप इज़ कि हम लोग इसका बेसिक सॉल्यूशन ढूंढेंगे। बेसिक सॉल्यूशन क्या होगा इसका मैथमेटिकली, इवन नंबर्स के पीछे क्या लॉजिक होता है, कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो सके, यानी कि 2 से डिवाइड करके उसका आंसर 0 मिले, इसका मतलब वो एक इवन नंबर है। तो ये मैंने बेसिक लॉजिक इसके पीछे ढूंढ लिया कि क्या होना चाहिए सॉल्यूशन। देन थर्ड पॉइंट इज़ कि आप ढूंढो कि जो भी आपकी ये है 1 से 10 के बीच में जो आपको फाइंड करना है, इसका इनपुट क्या होगा। इनपुट क्या होना चाहिए, इसका एक एरे होना चाहिए। देन फोर्थ ऑप्शन इज़ कि आप इसका आउटपुट देखो क्या होगा। तो आउटपुट भी इसका एरे के फॉर्मेट में ही होगा, या फिर आप हो सकता है कंसोल के थ्रू डायरेक्ट ऐसे ही प्रिंट करा रहे हो, कहीं पर भी उसको स्टोर करके नहीं रख रहे किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में। तो वहाँ पर आपका आउटपुट क्या होगा, 2 4 6 8 10, बट विदाउट एनी डेटा स्ट्रक्चर। देन यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग ऑड और इवन नंबर को फाइंड कर सकते हैं 2 से डिवाइड कर कर। अब मुझे ये पता है कि यार मुझे एक एक नंबर को चेक करना पड़ेगा ना, ये इवन है या नहीं है। तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ, एक लूप को रन करके, यानी कि मुझे लूप की ज़रूरत पड़ेगी। देन फिफ्थ स्टेप आया मेरा लूप को रन करना। और जब मैं लूप को रन करने के लिए जाऊँगा तो मुझे ये भी पता चलेगा कि यहाँ पर मुझे कंडीशन की ज़रूरत है। चलो मैंने लूप लगा दी, लूप का मतलब क्या है, एक एक करके मुझे नंबर मिल गए। अब तीसरे स्टेप में हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोगों को क्या लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है कि नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर कंडीशन लगा दी, बस सिंपल। तो इसी तरीके से आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। धीरे धीरे क्या करो, बिल्कुल इसी तरह की बेसिक प्रॉब्लम से शुरू करो जैसे ये थी, फिर धीरे धीरे करके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स पर आओ।